ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच जंग का रुख बताना एक तरह से मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस ईरान को इस जंग में कमजोर समझा जा रहा था, जिस ईरान को यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि एक हफ्ते में या 4-5 दिनों में यह जंग खत्म हो जाएगी, उस ईरान की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अब एक तरह से शिद्दत पैदा हो गई है। आपको बता दें कि लबनान से लेकर तल अवीव तक और इसके अलावा ईरान से लेकर पूरे मशरिक़ वस्ता में हर जगह ईरान और लबनान की तरफ से ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि जो बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से पिछले 1-2 दिन में जो बड़े हमले हुए हैं, ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई अभी तक अंजाम दी है, उसका जिक्र सबसे पहले कर दें और उसके बाद किस तरह से ये पूरी लड़ाई और कितनी मजबूती के साथ ईरान इस जंग में डटा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले कुछ घंटों का जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। किस तरह से इस जंग में मजबूती के साथ ईरान खड़ा है, वो तस्वीर हम आपको बता देते हैं। आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में पिछले 10-15 दिनों से आप देखिए किस तरह से यह जंग लड़ी जा रही है। और इस बीच में आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इजराइल और अमेरिका का हुआ है। यानी पूरे मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शुरुआत अगर इराक से करें तो बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है और इसी से पूरे इलाके में एक तरह से कशीदगी बढ़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, यानी यूएई की बात करें, तो यहां पर फुजैरा के ऑयल पोर्ट के करीब ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है जिसमें आग लग गई और उसके बाद काफी ज्यादा नुकसान फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है। इसके अलावा खलीज ओमान की बात की जाए या समुद्री रास्ते की बात की जाए, अबनाए हुर्मुज में कई जहाजों पर एक के बाद एक हमले किए गए हैं, कई टैंकरों को यहां पर रोका गया है। ईरान ने पूरी तरह से अबनाए हुर्मुज में रास्ते को बंद कर दिया है। कुवैत की अगर बात करें तो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिन्हें ज्यादातर दिफाई निजाम के जरिए कुवैत ने कहा है कि रोकने का दावा किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो दुबई से आ रही है, आपको बता दें कि दुबई में एक अमेरिकन बैंक है, यानी अमेरिकी बैंक है, उस बैंक को भी ईरान ने निशाना बनाया है और उस बैंक को पूरी तरह से ड्रोन के जरिए से हमला करके एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। ओमान की अगर बात करें तो ईरान से मुंसलिक ड्रोन हमलों ने पोर्ट ऑफ सलाला और पोर्ट ऑफ दुक्म और सोहर के जो जिलाई इलाके हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, यानी ओमान को भी ईरान ने निशाना बनाया है। आज़रबाईजान की अगर बात करें तो यहां पर भी एयरपोर्ट को नुकसान बनाया गया है, वो एयरपोर्ट जहां से अमेरिका अपना दरअसल पूरी कार्रवाई करता है। अमेरिका का ये दरअसल एयरबेस है आज़रबाईजान में, यहां पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। तो यह मशरिक़ वस्ता की तस्वीर है जहां पर लगातार एक तरह से हमले हो रहे हैं। और इस बीच अगर तल अवीव की बात करें, शोहम जो एक जगह इजराइल में, वहां की बात करें, या इसी तरह से दूसरे जो इजराइल के इलाके हैं, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान जो पहले शुरुआती तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि ईरान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, रॉकेट के जरिए से हमले किए जा रहे थे और अक्सर ये हमले एक तरह से नाकाम इजराइल कर दे रहा था। लेकिन अब बड़ा कदम उठाते हुए ईरान ने मिसाइल अटैक शुरू किए हैं इजराइल के ऊपर और यही वजह है कि तल अवीव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अब तक उठाना पड़ा है इजराइल को। और इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं, मशरिक़ी यरूशलेम की बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर अब ईरान ने हमले शुरू किए हैं और इसी तरह से और जो दूसरे इलाके हैं, यहां पर भी ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान पूरी मजबूती के साथ हमले कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही है वो दरअसल सऊदी अरब से है, जहां पर अमेरिका के एयरबेस पर अमेरिका के फ्यूल कंटेनर यानी तैयारे एक तरह से खड़े हुए थे, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि फ्यूल, लड़ाका तैयारों का फ्यूल था। उन 5 जहाज को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है और 5 जहाज को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरब में किंग सलमान एयरपोर्ट पर, जहां पर
अमेरिका का एयरबेस है और यह काफी मजबूत और बड़ा एयरबेस बताया जाता है। इस एयरबेस पर भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जहां पर अमेरिका के 5 जहाज तबाह किए गए हैं। पहले आप देखिए कि दुबई में अमेरिका के 3 जहाज तबाह किए गए थे। इसके अलावा इराक में एक जहाज अमेरिका का तबाह किया गया था और अब सऊदी अरब में किंग सलमान जो एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर अमेरिका के 5 जहाज बुरी तरह से तबाह किए गए हैं और ड्रोन और मिसाइल के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है। इस बीच ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में खासतौर से कुवैत और दुबई के जो साहिली इलाके हैं इन्हें खाली करने की वार्निंग दी है और ईरान ने कहा है कि वो दरअसल इन मुल्कों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के ये ममालिक जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर तैनात हैं या अमेरिका के जहां जहां एयरबेस हैं, उन्हें दरअसल नुकसान ईरान पहुंचा रहा है और उस पर ईरान लगातार हमले जारी रखेगा। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका डर का शिकार है। अमेरिका के अंदर अब डर असल में इस बात का है कि मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 50,000 जो उसके सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनकी हिफाजत अमेरिका नहीं कर पा रहा है। लगातार अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस यानी अमेरिका के जो ठिकाने हैं, अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका के जो एयरबेस और उसके जो अड्डे हैं, वहां पर ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और अब ईरान ने नई वार्निंग जारी की है और ईरान ने कहा है कि अब पूरी मजबूती के साथ और बड़े हमले इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में किए जाएंगे जहां पर अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर या अमेरिका के जो तंसीबात हैं उन्हें अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। तो एक तरह से मिडिल ईस्ट में यानी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो तंसीबात हैं उन्हें ईरान निशाना बना रहा है और इसके अलावा सीधे तेहरान से एक तरह से तल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो तल अवीव को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के अंदर तो इस तरह के हालात हैं। जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, नेटवर्क 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला खुद मौजूद हैं, अपनी आंखों देखी जो तस्वीरें होती हैं, जो उनकी रिपोर्ट होती है वो हमारे सामने आती है और सच्चाई एक तरह से नेटवर्क 18 दुनिया के सामने ला रहा है या हम जो सच्चाई इजराइल के अंदर तबाही की है वो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया के दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके जरिए से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन असल तस्वीर इजराइल के अंदर, दरअसल पूरे इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल के अंदर दरअसल अफरा तफरी का माहौल है और हर वक्त खतरे के सायरन लगातार पूरे इजराइल में एक तरह से बज रहे हैं। एक शहर में सायरन बजता है तो दूसरे शहर में हमला होता है, एक शहर में वार्निंग दी जाती है तो तीसरा शहर में अफरा तफरी की खबरें आती हैं। तो लगातार पूरे इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल इजराइल ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के साथ वो जंग लड़ेगा, अमेरिका के साथ मुश्तरका जंग लड़ेगा तो अमेरिका इजराइल को बचा लेगा। दरअसल ये इजराइल की गलत फहमी थी जो अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जंग किस तरह से लड़ी जाती है, कितनी मजबूती के साथ ईरान जंग लड़ेगा, इसकी एक बानगी जब 12 दिनों की जंग हुई थी उस वक्त ईरान ने दे दिया था। ईरान ने उस वक्त बता दिया था कि ईरान कितनी मजबूती के साथ इजराइल को जवाब दे सकता है। 12 दिनों की जंग में इजराइल को नाको चने चबवाए थे ईरान ने और एक बार फिर जब इतनी ज्यादा मशक्कतें हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें हैं ईरान के सामने, लेकिन फिर भी ईरान लगातार मशरिक़ वुस्ता और इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल के जो अलग अलग इलाके हैं उन्हें एक तरह से निशाना बना रहा है। खासतौर से इजराइल की अगर बात करें तो तल अवीव बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ है। हैफा की बात करें, यह शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने तबाही मचाई है। मशरिक़ी यरूशलेम में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। शिहोम एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। शिहोम में कई जो ऑयल रिफाइनरी है उसे भी एक तरह से टारगेट किया गया है और इसी तरह से एक जो एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जिसे ईरान इससे पहले भी निशाना बना चुका है, वहां पर भी एक बार फिर से ईरान ने यह हमला किया है।
तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अब इस जंग के असरात देखने को मिल रहे हैं। और यह माना जा रहा था, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 4-5 दिन यह जंग चलेगी, या बहुत ज्यादा 1 हफ्ता और 10 दिन यह जंग चलेगी, और उसके बाद यह जंग एक तरह से खत्म हो जाएगी, ईरान एक तरह से ज़मीबोस हो जाएगा, ईरान एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ एक तरह से हमला करेगा। और ईरान के जो पासदाराने इनकलाब है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो सबसे बड़ी ताकत ईरान की है, उन्होंने अब दावा किया है कि यह जंग 10 साल भी चलेगी तो ईरान इसी तरह की मजबूती के साथ यह जंग 10 साल तक लड़ता रहेगा। और अब तो बाकायदा जो नई तस्वीरें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जारी की हैं, जो पूरा गोडाउन है, जो पूरा टनल्स के अंदर जो ड्रोन्स का जखीरा, एक तरह से जो खजाना हथियारों का ईरान के पास है, उसकी तस्वीरें भी अब एक तरह से ईरान ने शाये कर दी है। और ईरान ने दिखाया कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है, क्योंकि ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल ईरान के मिसाइलों का जो जखीरा है वो है। और उससे भी बढ़कर जो ड्रोन है, बहुत खतरनाक ड्रोन ईरान के पास मौजूद है, और यही सबसे बड़ी ताकत दरअसल ईरान की बताई जाती है। तो अब ईरान ने ये चीज भी इजराइल और अमेरिका के सामने खोलकर रख दी है। ईरान पहले से भी कहता रहा है कि उसके पास कोई एटमी हथियार नहीं है, उसने कोई एटमी हथियार नहीं बनाया है, जिसका बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका ने किया। पूरी दुनिया के सामने इजराइल को एक तरह से बदनाम किया गया, और इसी बहाने से अमेरिका ने कई साल पहले से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाकर रखी हैं कि पूरी दुनिया को ईरान से खतरा है। यह दरअसल इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा था, जो अब दुनिया के सामने निकलकर एक तरह से सामने आ चुका है। दुनिया के कई ममालिक ने अभी इसे माना है कि ईरान पर दरअसल यह जंग जबरदस्ती थोपी गई है, इसके पीछे कोई एटमी बम या इस तरह की कोई चीज ईरान के पास नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका की दादागिरी है, या यह कहा जाए कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका यह नापाक हरकत इजराइल के साथ मिलकर एक तरह से कर रहा है। ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है, यह तस्वीर अब एक तरह से और ज्यादा वाज़ेह हो गई है। और ऐसे में जब यह जंग बढ़ती जा रही है, इस बीच आप देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अब यहां पर वार्निंग दी है पूरे गल्फ में, पूरे मिडिल ईस्ट में। कहा है कि जो ऑयल पोर्ट्स के नजदीक के जो इलाके हैं, या फॉरेन मिनिस्टर के जो आसपास के जो इलाके हैं, अमरीकी तंसीबात के आसपास के जो इलाके हैं, उसे फौरन खाली कर दिया जाए। और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यहां पर वार्निंग दी है कि यूएस कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उन पर लगातार तेहरान की तरफ से हमले होते रहेंगे, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो तंसीबात हैं वहां से कहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें खाली कर दिया जाए। यहां बड़े हमले कभी भी हो सकते हैं। लगातार अमेरिका की तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार अमेरिका की जो तंसीबात हैं उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे ने ईरान ने एक बार फिर से जो रिहायशी इलाके हैं, जो यहां के रिहायशी हैं मशरिक़ वुस्ता में, उन्हें एक तरह से कहा है कि वो इन पूरे इलाकों को दरअसल खाली कर दें। और इस बीच जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, और यह हमले दरअसल ईरान और लबनान दोनों ने मिलकर किए हैं इजराइल पर, जिसमें काफी ज्यादा इजराइल के अंदर से नुकसान की खबर आ रही है। पूरे सेंट्रल जो इलाका है, जो दरमियानी इलाका पूरे इजराइल का है, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि लबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले लगातार किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो ताज़ा खबर आ रही है इजराइल से, वो दरअसल एलात से खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हमला हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से किया गया है। और इस हमले में एलात में कई लोगों के जख्मी होने, कई इमारतों के तबाह होने, और कई इलाकों में आग लगने, कई इमारतों में आग लगने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो इजराइल के एलात में भी बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह और इसके अलावा ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल अब कई अटैक ऐसे हो रहे हैं जहां पर मुश्तरका तौर पर भी हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा हमला
हमला इजराइल के एलात शहर में हुआ है। एलात शहर दरअसल मिडिल इजराइल में आता है और मिडिल इजराइल का मतलब यह है कि इजराइल के दिल पर एक तरह से ईरान ने अब हमला कर दिया है। इजराइल का जो मेन शहर एलात है वहां पर एक बड़ा हमला अब रॉकेट के जरिए से और मिसाइल के जरिए से ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। और इस हमले में शुरुआती तौर पर जो खबर निकल कर आ रही है कि इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में दरअसल एक तरह से आग के शोले और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अबनाए हुर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से अबनाए हुर्मुज पर ईरान ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और उसके बाद पूरी दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी की एक तरह से किल्लत हो गई है, कमी हो गई है। हर शहर शहर लोग परेशान हैं, मुल्क मुल्क लोग परेशान हैं। सिर्फ ये सूरत हाल हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की ही नहीं है, बल्कि अबनाए हुर्मुज बंद होने के बाद इजराइल और अमेरिका में भी एनर्जी, ऑयल एंड गैस को लेकर बहुत बड़ी किल्लत अब एक तरह से सामने खड़ी हो गई है और लोग दरअसल बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ऐसे में जिस तरह से ईरान के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान देते रहे कि वो अबनाए हुर्मुज को पूरी ताकत से खोलेंगे, अब एक खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का एक बेड़ा अबनाए हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा है ताकि अबनाए हुर्मुज में ईरान ने जिस तरह से कब्जा किया हुआ है, ईरान ने जिस तरह से यहां पर पाबंदी लगाई है, उसे एक तरह से खत्म कराया जाए। लेकिन अबनाए हुर्मुज को लेकर जो एक्सपर्ट और माहिरीन बताते हैं कि अबनाए हुर्मुज में ईरान की पकड़ दरअसल बहुत मजबूत है। ईरान यहां पर बहुत मजबूती के साथ दरअसल उसने पूरे अबनाए हुर्मुज का घेरा किया हुआ है, चहरबंदी उसने एक तरह से कर दी है। और अमेरिका कितनी भी बातें बना ले, क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं का यह बयान है जिन्होंने कहा था कि 4-5 दिन यह जंग चलेगी या 1 हफ्ते और 10 दिन यह जंग चलेगी। लेकिन जंग आप देखिए कि आधे महीना तकरीबन इस जंग का गुजर चुका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका अभी उस तरह से ईरान को नहीं भेद पाए हैं जितना कमजोर ईरान को समझा जा रहा था। तो अबनाए हुर्मुज में भी पूरी तैयारी के साथ एक तरह से ईरान मौजूद है और अबनाए हुर्मुज में भी लगातार ईरान का यह कहना है कि जब तक अमेरिका या इजराइल पीछे नहीं हटेंगे, अबनाए हुर्मुज से किसी को निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका अब पूरे मशरिक़ वुस्ता में बुरी तरह से डटा हुआ है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जो यूएस एम्बेसी है बगदाद के अंदर, वहां पर अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को फौरी निकलने के बयान जारी किए हैं और यह कहा है कि यहां पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, ईरान लगातार यहां पर हमले कर रहा है। ऐसे में जो भी अमेरिका के एम्बेसी या उसका जो अमला है, जो अमेरिका के रिहायशी हैं, वो फौरन इराक एक तरह से छोड़ दें। तो अब दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका डर का शिकार है और ऐसे में जितनी भी एम्बेसी हैं, खासतौर से इराक एम्बेसी को लेकर अमेरिका ने यह वार्निंग भी दे दी है, यह बयान भी जारी कर दिया है कि इराक के अंदर, बगदाद के अंदर जो एम्बेसी इजराइल की है उसे फौरी तौर पर खाली किया जाए और उसका जो अमला है वो फौरन एक तरह से अमेरिका वापस लौट जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि रियाद में अमेरिका की जो एम्बेसी थी उसे निशाना बनाया गया, दुबई में अमेरिका की जो एम्बेसी है उसे निशाना बनाया गया, बहरीन के अंदर अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया और इसी तरह से इराक के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर भी इसे एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। और अब ऐसे में उल्टे पांव अमेरिकी जो शहरी हैं वो अपने वतन जाने को एक तरह से मजबूर हुए हैं और ऐसे में अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि जो उसके शहरी हैं वो अमेरिका एक तरह से वापस लौट जाएं। तो कुल मिलाकर इस बीच बड़ी खबर, कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी ड्रोन हमला हुआ है, रडार को नुकसान पहुंचने की भी तस्दीक हुई है। अमेरिका का खाक जजीरे पर 90 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि खाक जजीरे पर हमले में 90 से ज्यादा ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि उनका मुल्क तवानाई के तंसीबात पर किसी भी हमले का जवाब खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाकर देगा। जी हां,
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अगर ईरान के अंदर मौजूद जो ऑयल रिफाइनरी हैं, जो गैस के भंडार हैं, अगर उन्हें अमेरिका या इजराइल नुकसान पहुंचाता है तो फिर खित्ते में जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका की जो तंसीबात हैं, अमेरिका की जो ऑयल रिफाइनरी हैं, उन्हें भी ईरान नहीं बख्शेगा और उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इस जंग को लेकर आ रही है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों ने पेरिस में इजराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी करने की पेशकश की है। मैक्रों ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका इजराइल एक मेज़ पर आते हैं तो वो इस जंगबंदी को रोकने के लिए, सालसी करने के लिए एक तरह से तैयार हैं। इधर अमेरिकी सिफारत खाने की अपने शहरियों से फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत दी है। जो खबर हमने आपको बताई थी, कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है और यह हमला भी ईरान की तरफ से किया गया है। 3 फौजी एहलकार इस हमले में जख्मी हुए हैं। बाकायदा कुवैती वजारत दिफा ने इसकी जानकारी भी साझा की है। ईरान ने मजीद मिसाइल दागे हैं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमला किया जा रहा है, चाहे उसमें एलात शहर की बात करें, तल अबीब की बात करें या हैफा की बात करें और या मशरिकी यरूशलेम की बात की जाए। इन इलाकों पर लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं। बाकायदा इजरायली फौज ने दावा किया है, यह बयान जारी किया है कि ईरान की तरफ से कई और मिसाइल दागे गए हैं। तो वहीं पर लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अड्डे को मशीन गन से निशाना बनाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिस है उसे लबनान में निशाना बनाया गया है और मशीन गन के जरिए से यह बड़ा हमला दरअसल किया गया है। तो कुल मिलाकर जंग का जो रुख है वो अभी एक तरह से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन इस जंग में जो एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, जो एक चीज बिल्कुल साफ है कि जिस ईरान को कमजोर समझा जा रहा था, वो ईरान अब पूरी ताकत के साथ, भरपूर ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब दे रहा है। इजराइल और अमेरिका के पसीने दरअसल इस जंग में छूट चुके हैं और ऐसे में अब इस आधे महीने की जंग में अमेरिका और इजराइल को इस जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो आखिर जंग को कैसे खत्म करें, कैसे वो इस जंग से पीछे आए। और ऐसे में ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों घबराहट के शिकार हैं। दूसरी तरफ ईरान पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है और जो ईरान के साथ मौजूदा जो बयान आया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का, उन्होंने कहा है कि यह जंग अगर 10 साल भी चलती है तो ईरान पूरी मजबूती के साथ ये जंग यूं ही एक तरह से दुश्मनों के सामने डटकर लड़ता रहेगा।